एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित करके फिर हम लोग संघर्ष करेंगे और फिर हम रोहतास जिला के सासाराम क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में जो जब से देश आज़ादी हुआ हम लोग एक भी संसद नहीं। मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं डेहरी से आया हूँ। डेहरी में मैं एक शिक्षक पद पर हूँ और मैं जाति का डोम हूँ जी। और बोलते जाए यहाँ पर कंचनपुर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बहुत पहले से ही लोग अपना सुपन सुदर्शन जी का मूर्ति का रखना चालू किए, लोग 3-4 वर्षों से रख रहे हैं। इसमें सभी को सहभागिता लेना चाहिए और लोग हैं, बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाए, बहुत ही खुशी का बात है। जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग जैसे पूछे कि शिक्षा से क्या नाता है कि मतलब लोग बहुत कमज़ोर हैं, तो हम लोग अपना ज़िला में एक संगठन और इसको लेकर के चल दिए हैं, करवा उठा लिए हैं और जागरूकता भी फैल रही है। और हम इसके पीछे भी कई तरह के इसमें बैठक किए और हर जगह पहला मेरा कर्तव्य है और मेरा पहला टारगेट है कि शिक्षा से मतलब सब बच्चों को जोड़ना। हमारे समाज में शिक्षा बहुत ही कम नगण्य है और बहुत ही नगण्य स्थिति में शिक्षा रहने के कारण हम लोग जॉब में बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग ज़्यादा शिक्षा से जुड़ रहे हैं। और बाबा सुपन जी का तो हमारे पूर्वज हैं, हमारे मसीहा हैं, तो 3290 ईसा पूर्व महाभारत काल के ये हमारे जो संत जी हैं, ये हमारे कुल गुरु हैं, कुल देवता हैं। और इनको हम लोग को पूजना, कर्तव्य करना, कर्तव्य का पालन करना। उनका हर इतना महान गुरु है कि उनको बोला गया है कि तीनों लोग के मतलब उनके एक बाल के बराबर भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये किताब कहता है, महाभारत में लिखा हुआ है। और रहा बात संविधान की, तो संविधान तो 1891 ईस्वी में बाबा साहब का तो जन्म हुआ, लेकिन वो दलित के लिए इतना लड़े कि हम लोग को हक अधिकार सब दिलाए। और उसी में आधार बना हुआ है कि शिक्षा से जोड़ो, पहले शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो पहले तो शिक्षित होना है। तो हमारे समाज धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि संगठन को बनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित करके फिर हम लोग संघर्ष करेंगे और फिर हम सबके बराबर में हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप एक टीचर है, ये बताइए कि ये जो आप जो बाबा का जो मना रहे हैं आप जयंती, इनको मनाना चाहिए कि या इनका विचारों पर चलना चाहिए? इनके विचारों पर चलना तो ठीक है, लेकिन इनका हर साल जैसे जयंती, जैसे हर कुलगुरु या मसीहा का जो जन्म दिवस होता है, उस जन्म दिवस के खुशी में ही हम लोग मना रहे हैं, अपना पूर्वज को याद कर रहे हैं। उनको मतलब तो दिल से मतलब कि खुश होकर के याद कर रहे हैं कि हमारे भी पूर्वज हैं और लोगों का भी पूर्वज है, तो हमारे भी पूर्वज हैं, हम लोग भी इनका मतलब कि अनुयायी हैं और सब इनको हम लोग मानते हैं, पूरा दिल से मानते हैं। ये चीज़ है, तो उनको तो हम लोग मन में करते हैं। युवाओं को क्या मिलता है सर? हाँ, युवाओं को तो हर जगह से हम लोग तो जुड़ गए हैं। युवाओं को मतलब कि हर जगह हम संदेश भी दे रहे हैं कि पहला अपना रखो कि हम लोग शिक्षा से जुड़े, और शिक्षा नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। शिक्षा ही जरूरी है। हर जगह जगह हम लोग घूम रहे हैं और छोटा बच्चा है तो उन लोग को हम बोल रहे हैं कि स्कूल में नामांकन कराओ। स्कूल में नामांकन भी ना होगा तो हम लोग हैं, उसके लिए हम लोग प्राइवेट में भी नामांकन करवाएंगे। उसमें हमारा समाज, हमारा संगठन पैसा दे करके प्राइवेट में भेजेगा ताकि अच्छा से अच्छा शिक्षा मिल सके हमारे समाज को। बार बार हम यही कहना चाहेंगे, हमारे समाज को थोड़ा शिक्षा में कमज़ोर पाया जाता है और हर लोग भी जानते हैं, तो उसको हम लोग मजबूत करने के लिए हो गए हैं। और एक दिन देखिएगा कि ज़रूर हम लोग डोम समाज मतलब शिक्षा से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। क्या परिचय? मेरा नाम है सुरेश डोम, डेहरी से हूँ और सदर में तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, मगर हम लोग एक मिशन को लेके चले हैं कि आज हम लोग सारी जातियाँ संगठन है सर, और हम लोग जाति बहुत पीछे हैं। इसलिए पीछे हैं कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं, तो शिक्षित ना होने के कारण आज हम लोग का जो हक अधिकार है उससे बहुत दूर हैं। तो इसलिए हम लोग एक बाबा सुपन जी का जो समाज को जो सब कोई एक जोड़ा है और मनाता है जयंती, इस माध्यम से ताकि हम लोग का समाज जुड़े। और हम लोग चला हूँ कि जितने भी महिला, बच्चा, बुजुर्ग सबको एक जिला एक ज्वाइंट करें, संगठित हो। पहले से शिक्षित, पहले से तो कुछ सुधार बहुत हुआ है सर, आज के जो डेट में हुआ है तो शिक्षा धीरे धीरे सुधार हो रहा है सर। तो शिक्षा सुधार हो रहा है, मगर हम लोग क्या करें कि संगठित नहीं है। तो जब तक हम बाबा साहब बोले थे शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो, तो हम लोग तो शिक्षित थोड़ा थोड़ा हो गया, मगर अभी संगठित नहीं है। अभी हम लोग संगठित करने का काम कर रहे हैं। आज जिस दिन संगठित हम लोग कर लेंगे तो संघर्ष करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन हमारे जो समाज है तो संगठित हो जाएगा ना, संघर्ष करना शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग रोहतास जिला के सासाराम क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में जो जब से देश आज़ादी हुआ हम लोग एक भी संसद नहीं बने, अब बनेंगे। चनारी का विधानसभा के विधायक बनेंगे। हम लोग पूरा बिहार में डोम समाज में एक विधायक नहीं है।
एक विधायक बनेंगे। हम लोग नगर परिषद में वार्ड पर कोई पद पर नहीं है, हम लोग बनेंगे। तो हम लोग बहुत पीछे हैं सर, ना IAS है ना IPS है बिहार में, ना कोई मंत्री ना मिनिस्टर ना विधायक तक नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये बाबा हम लोग गुरु के मान कर इस गुरु को समाज को जोड़ने के काम करेंगे। बाबा गुरु कमी किसका है बताइए? कमी सरकार बनने नहीं देती है, आप लोग चाहते नहीं है? हम लोग का सरकार के कुछ कमियां हैं सर, सरकार की बहुत कमियां हैं, इसलिए सरकारी कमियां बता रहा हूँ। क्या सरकार पढ़ने नहीं देती है? कहते हैं कि पढ़िए मत सर ठीक बोली पूछिए। सरकार इसलिए बताइए कि संगठित हो, ये बोले हैं कि अभी हम लोग को विधायक MP सब कुछ चाहिए, तो सरकार बनने देती है, आप बनना नहीं चाहते हैं? ना ठीक है, जहाँ तक है कि हम लोग का संख्या बहुत कम है। हम लोग बिहार में संख्या बहुत कम होने के कारण ही कुछ जगह देखिए और जाति का वर्चस्व है, क्योंकि उनका संख्या ज़्यादा है। 14% हमारे यादव जी हैं, रविदास जी में हैं, पासवान जी में हैं। हम लोग 2,63,000 लगभग पूरे बिहार में हैं। तो संख्या के कारण भी हम लोग दबे हुए हैं। और रहा बात यहाँ पर विधायक MP सब बनने का, तो वर्गीकरण एक अच्छा चीज़ है। वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है, तो हम लोग अपना हर जिला में संगठन बनाने का लगभग 8-10 जिला से ज़्यादा संगठन बन गया है इसी को लेकर के। और वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट से दे दिया है यहाँ पर राज्य में, तो राज्य में कहना है कि आप लोग लड़ करके जा करके वहाँ हक मांगिए, तो हम लोग हक मांगेंगे। और वर्गीकरण का जो हक मिलेगा हम लोग को, तो वहाँ से सीट स्पेशल हम लोग एक लिख करके दे भी दिए हैं, ठीक है। तो पटना से सुनील जी हैं, कोई वो दे दिए हैं, वहाँ से MP का सीट मांगा गया है। तो वर्गीकरण में तो हम लोग को तो मिलना तय है। वर्गीकरण हुआ तो उससे हम लोग को फायदा है और मिलेगा ही, और हम लोग बनेंगे। आप कहते हैं कि हमारी जनसंख्या कम है, सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो आपसे भी पाल एक बिरादरी है, उसकी जनसंख्या कम है, फिर भी आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, क्या ऐसा बताइए? पाल जी को दलित से अलग रखा गया है, EBC कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उन लोग डेवलप है शुरू से ही, ठीक ना। हम लोग को बहुत दबा करके हम लोग का तो बहुत समाज सुअर पालन उसी के पीछे रहा लोग, इसीलिए हम लोग थोड़ा जागरूक ही नहीं हो, तो हम लोग वहाँ से हासिल कैसे कर पाएंगे? सरकार की आपकी कमी है? नहीं, हम तो बोले शिक्षा की कमी है, ना सरकार की कमी है ना हमारी कमी है। इस यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा की कमी है। शिक्षा होगा तो हम लोग तो मांग ही रहे हैं और मिलेगा ही। सरकार को आप युवा है, युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, युवा के लिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे अभी जागरूक देखे कि 18 और 25 साल के बीच में हम अभी सर्वे किए अपना रोहतास में, लगभग हमारा युवा लोग BA Part 1, किसी से पूछते BA Part 2, ग्रेजुएशन फाइनल, MA फाइनल, ये सब लोग किया है। इतना मन खुश हुआ, तो हम लोग को बोले कि अगर तुम इतना सब क्वालिफाइड हो गए हो, तो घर में जो नहीं पढ़े उसको कम से कम साक्षर करो। जो गार्जियन है तुम्हारे, जो माता है, पिता है, दादा है, जो छोटा बच्चा है तुम्हारे आसपास में, इर्द गिर्द में अपने मोहल्ले में घूम रहे हैं, तो उसको जाकर के स्कूल में कम से कम जोड़ो, और उसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे। इसलिए तो हमारे सुरेश जी बोले कि संगठन हम लोग बना रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जल्द ही धावा हम लोग मारेंगे राजधानी में। बहुत बहुत